ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટી અને ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા 13મી ઓગસ્ટ 2022ના રોજ સવારે 9 વાગે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આશરે 20,000થી પણ લોકો જોડાશે, જેમાં સ્કૂલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ, આચાર્ય, ફેકલ્ટી, સ્ટાફ મેમ્બર સહિત ભારત વિકાસ પરિષદના લોકોનો સમાવેશ થશે। ભારત દેશના દરેક રાજ્ય અને શહેરોમાં 75મા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટી અને ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા 13મી ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9 વાગ્યે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનો શુભારંભ થશે, જેની અંદર આશરે 20,000થી પણ લોકો જોડાશે, જેમાં ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીના 15,000 વિદ્યાર્થીઓ, શાળાના 2,000 વિદ્યાર્થીઓ, ફેકલ્ટી, સ્ટાફના 1,000 મેમ્બર એકત્રિત થઈને આ યાત્રામાં જોડાશે। સાથે ભારત વિકાસ પરિષદ સાથે જોડાયેલા મહાનુભાવો આ તિરંગામાં પોતાની હાજરી આપશે। આ ભવ્ય તિરંગા યાત્રા ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીથી શરૂ થઈને સુરત અને અવાય જંકશન પીપલોદ ખાતે સમાપન કરવામાં આવશે। આ ભવ્ય તિરંગા યાત્રામાં શહેરના દરેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે અને દેશ પ્રત્યેની લાગણી दर्शावશે। नमस्कार। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो तैयारियां हैं वो पूरे भारत देश में की जा रही हैं। जो भारत देश के बाहर भी रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, जो उन्होंने भी अपने भारत का तिरंगा वहाँ लहराने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी हैं। बात करें हम सूरत शहर की, तो सूरत शहर में तिरंगा यात्राओं का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। हम मौजूद हैं भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहाँ भगवान महावीर यूनिवर्सिटी और भारत विकास परिषद के द्वारा कल यानी 13 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। किस तरह की ये तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से इसमें कितने लोग जुड़ सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत विकास परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं साउथ गुजरात के प्रेम शारदा जी। किस तरह की ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग जुड़ेंगे इस भव्य तिरंगा यात्रा? पब्लिक रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये मोदी जी की जो कल्पना है घर घर तिरंगा, वो पूरी जगह छा गई है। और हमने कल्पना नहीं की थी पहले, लेकिन लगता है कि कल 20,000 के करीब लोग हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। वो अपना यूनिवर्सिटी से शुरू, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से शुरू होकर वाई जंक्शन तक जाएगी, पूरे शहर में घूमती हुई। ऐसी तिरंगा यात्रा, ऐसी भक्ति, देश प्रेम कितना ज़रूरी हो जाता है समाज के लिए, जब अपना भारत देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव कर रहा है? असल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही यही रहता है। मुझे आचार्य तुलसी मुनि की एक वाक्य याद आता है, जब किसी ने कहा था कि भारत की समस्याएं कौन सी हैं। उन्होंने कहा समस्याएं तो बहुत है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, निरक्षरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है स्वयं में आत्मविश्वास की कमी। तो इस तरह की जब यात्राएं होती हैं तो एक सेल्फ़ एस्टीम जागता है, एक हमें अपनी शक्ति की याद आती है, हमें उन लोगों की याद आती है जिन्होंने अपनी जानें दी ताकि हम आज इस तरह पहुँचे। और इस तरह का जो पहचान नरेंद्र मोदी जी ने कराई है, उसके कारण आजकल विश्व भर में भारत का नाम बहुत ऊंचा उठ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे हमारे इस तरह की यात्रा निकलेगी और सूरत की तरह पूरे भारत के लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस, सब तरह का सामाजिक प्रोग्रेस को एक वेग मिलेगा। तो जैसे हमने बात की भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट से, अब हम बात करेंगे भगवान यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी से हम बात करेंगे। किस तरह की तैयारियां होंगी, इतना प्रोग्राम शॉर्ट व्यू में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्या व्यू पॉइंट रखा जाएगा, क्या व्यू रचनाएँ की जाएंगी? आज़ादी के 75 वर्ष का ये अमृत महोत्सव पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी हैं वो इसको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी भी और उसके स्टूडेंट भी इससे दूर नहीं रह सकते हैं। जैसे ही ये तिरंगा, घर घर तिरंगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो उसी कि कंटिन्यूशन में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी और भारत विकास परिषद ने मिलकर और इसको तिरंगा यात्रा, एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 छात्र, अध्यापक, ट्रस्टीज़ और भारत विकास परिषद के बैनर तले जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो मिलकर इसको एक भव्य आयोजन का रूप दे रहे हैं। और बहुत उत्साह है
आप बाहर निकल कर देखेंगे तो ऐसा दृश्य है जैसा रिपब्लिक पर ये जो जनपद पर रहता है वैसा ही दृश्य है बाहर कैंपस में। बहुत उत्साह में है सभी विद्यार्थी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक पल होगा। जी अनिल जी, किस तरह से ये जो आयोजन होते हैं, भगवान महावीर ने हर एक सेवा के कार्य में अपना योगदान दिया है। इस बार भारतीय विकास परिषद के साथ जुड़ के एक अलग ही पहचान बनाएगा, एक अलग ही सूरत में भक्ति जो प्रेम है, देश प्रेम है, वो देखा जाएगा। तो ये जो तिरंगा यात्रा है, तो यहाँ से तिरंगा कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? किस तरह की ये पद यात्रा होगी या फिर बाइक यात्रा होगी, किस तरह का? ये बाइक यात्रा होगी। उसमें हमने आयोजन किया है, सभी स्टूडेंट को यहाँ से झंडे दिए जाएंगे और वो अपनी बाइक पर दो दो जने बैठेंगे। दो खुली जीप होगी जिसमें हमारे गेस्ट और हमारे ट्रस्टी बैठेंगे और उसको लेके हमने ये आयोजन 2-3 दिन पहले ही ये हमने प्रस्ताव रखा था शारदा जी ने कि भाई ऐसा किया जाए। हम छोटे लेवल पे करने वाले तो थे, लेकिन फिर ये मन बनाया, सभी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और सबको मिलकर वाइस चांसलर से बात की, उन्होंने सहमति जताई, हम ठीक है हम कर लेंगे। तो हमने फिर ये आयोजन किया और कल ये पुणेश भाई मोदी के अनुगाई में ये हम करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने जो आयोजक है उनसे बात की, किस तरह से भगवान महावीर यूनिवर्सिटी और भारत विकास परिषद द्वारा 13 अगस्त 2022 में 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और जो महोत्सव है वो काफ़ी बड़ा होगा। तिरंगा यात्रा हर एक देश प्रेम को निछावर करता हुआ तिरंगा हर एक इंसान, हर एक जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और जो आने वाले जो गेस्ट हैं, महानुभावों हैं, उनके हाथों में हर एक देश का तिरंगा दिया जाएगा। और ये रैली भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से शुरू होकर वाई जंक्शन VR मॉल पे उसका समापन किया जाएगा।